नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो अच्छाई और बुराई के महायुद्ध के बारे में है। पर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है कि आखिर सच्ची ताकत होती क्या है। तो आइए देवी दुर्गा और अच्छाई की जीत की इस कमाल की कहानी के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब दुनिया पर मानो एक अंधेरा सा छा गया था। ये कोई बाहरी संकट ही नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी संकट था, जहां डर और नाइंसाफी का माहौल बन गया था। तो पहला हिस्सा है संकट में एक दुनिया, और इसकी वजह अभिमान की समस्या। अब इस सारी गड़बड़ के केंद्र में था महिषासुर। उसे अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था। और जानते हैं, यही घमंड, यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, और इसी वजह से हर तरफ अशांति फैल गई थी। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक देवी का जन्म, यानी इस समस्या का समाधान। तो हुआ ये कि इस अंधेरे को देखकर सारे देवता एक साथ आए। उन्हें यह एहसास हो गया था कि इस बड़ी मुश्किल से निपटने के लिए किसी एक की शक्ति काफी नहीं होगी। नहीं, इसके लिए तो शक्ति, ज्ञान और प्रेम, इन तीनों के एक अनोखे मेल की जरूरत थी। और इसी मिली जुली दिव्य ऊर्जा से हुआ उदय देवी दुर्गा का। वो सिर्फ एक देवी नहीं थी, बल्कि वो अच्छाई की वो शक्ति थी जिसे दुनिया में संतुलन वापस लाने के लिए सभी देवताओं के गुण, मतलब शक्ति, ज्ञान और करुणा मिले थे। देवी दुर्गा का हर प्रतीक एक गहरा मतलब रखता है। उनकी दयालु मुस्कान उम्मीद देती है, उनका सुनहरा तेज एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, और उनकी सवारी शेर, वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो हिम्मत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और उनके हाथों में जो हथियार हैं, वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अच्छाई की रक्षा करने के लिए हैं। और फिर उन्होंने वो वादा किया जिसने सबको हिम्मत दी, डरो मत, मैं अच्छाई की रक्षा के लिए यहां हूं। ये सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐलान था कि अब नाइंसाफी का अंत होकर रहेगा। तो अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, ज्ञान अभिमान पर विजय प्राप्त करता है। यही है असली संघर्ष। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, नहीं, ये तो दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ था महिषासुर का अंधा घमंड और गुस्सा, तो दूसरी तरफ थी देवी दुर्गा, जिनका आधार था ज्ञान, शांति और साहस। और नतीजा, जैसा कि होना ही था, ज्ञान की जीत हुई। दुनिया में फिर से शांति छा गई, और ऐसा लगा मानो प्रकृति भी इस जीत का जश्न मना रही हो। फूल फिर से खिल उठे। ये इस बात का प्रतीक है कि जब अच्छाई जीतती है तो पूरी कायनात में एक अच्छा बदलाव आता है। तो कहानी तो यहां खत्म हुई, पर सबक अभी बाकी है। चौथा हिस्सा, स्थायी सबक, यानी हम इससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जो लोग दया और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं ना, उनकी रक्षा हमेशा होती है। यह हमें सिखाता है कि अच्छे काम और नेक इरादे कभी बेकार नहीं जाते। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? पहली बात, बहादुर बनो, लेकिन दिल में हमेशा दया रखो। दूसरी बात, असली ताकत जिस्मानी नहीं होती, बल्कि अच्छाई और सही रास्ते पर चलने में होती है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, गुस्सा कभी नहीं जीतता, जीत हमेशा ज्ञान की होती है। तो आखिर में एक सवाल आता है, आज के समय में एक शक्ति के रूप में अच्छाई का मतलब क्या है? ये पुरानी कहानी हमें अपनी जिंदगी में ज्ञान, हिम्मत और दया को अपनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।